हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम टेंस सीखेंगे। टेंस में भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको याद करने में कई जनों को दिक्कत आ सकती है, वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। हम हेल्पिंग वर्ब्स तथा मैन वर्ब्स दोनों पे ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम मेनली डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। तो देखिए, टेंस मेनली हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। हमें पता है कि ये सभी टेंस आगे चार चार पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो ईच टेंस है, हर टेंस वो कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। ये चारों ही कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है आपका सिंपल, या जिसे आप इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। तीसरा है आपका परफेक्ट टेंस और चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों ही टेंस हैं, यानी कि हमारे प्रेजेंट के भी सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी चार है, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ ही फ्यूचर के भी तीन टेंस हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम सभी हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स को याद करना बहुत आसान काम है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फ्यूचर टेंस हो, सबके अंदर दो ही हेल्पिंग वर्ब्स है जो कि कॉमन चलती है। एक होती है आपकी शेल, एक है आपकी विल। देखिए, शेल का यूज हमें पता है कि आई तथा वी के साथ होता है, आई एंड वी सब्जेक्ट्स। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं आपके, चाहे किसी का नाम हो, यानी कोई भी नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, चाहे प्लूरल हो, कोई भी नाउन हो। साथ में बाकी के जो प्रोनाउंस हैं, चाहे पर्सनल प्रोनाउंस में आई और वी को छोड़कर जितने भी प्रोनाउन बच गए हैं आपके, जैसे कि हमारा ही है, शी है, इट है, दे है, इसके अलावा आपका यू है, समबडी है, एवरीबडी है, नोबडी है, हु है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रोनाउंस हैं, उन सब के साथ भी किसका प्रयोग होगा? विल का। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम देखते हैं कि आजकल जो आपका शेल का यूज है वो न के बराबर हो गया है, और आजकल हम आई तथा वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आई के साथ तथा वी के साथ भी विल का यूज दिखे, तो वो भी परफेक्टली करेक्ट है, उसे भी गलत नहीं कहा जाएगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे याद करें। सबसे पहले हमें पता है कि फ्यूचर के कितने प्रकार के टेंस हो जाएंगे? चार प्रकार के। पहला हो जाएगा आपका फ्यूचर सिंपल, दूसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, जो आपका फ्यूचर सिंपल है उसके अंदर दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स अभी अपन ने पढ़ी थी। एक है आपकी शेल, दूसरी है आपकी विल। हमने यूजेस के बारे में बात किया है कि शेल हम आई तथा वी के साथ यूज करेंगे, विल अदर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज करेंगे। फिर अपन बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चार हेल्पिंग वर्ब्स है। एक है आपकी शैल बी, दूसरी है आपकी विल बी, शैल बी तथा विल बी। फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट, जिसके अंदर
दो हेल्पिंग वर्ब्स आपकी शैल हैव एंड विल हैव। फिर है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके अंदर भी दो हेल्पिंग वर्ब्स है, वही कौन कौन सी, शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। तो देखिए बहुत आसान है इन्हें याद करना। पहला में है शैल विल, फिर है शैल बी विल बी, फिर है शैल हैव विल हैव, देन है शैल हैव बीन विल हैव बीन। आज के लिए आप इतना ही याद करें। बाकी के जो पास्ट के तथा प्रेजेंट के टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है वो हम अगली क्लासेस में याद करेंगे, उनको भी याद करना बहुत आसान है। इसी प्रकार सिंपल सी चीज़ें सीखने के लिए इंग्लिश में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।